नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, ये अपडेट हम अभी आपको दे रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें से 2,55,000 अभ्यर्थी हुए हैं सफल। अब देखिए कितनी सीटें बचेगी, उसी के आधार पर टीआरई 4 में भी नियुक्तियां निकाली जाएगी। देख सकते हैं कि टीआरई 3 में खाली रह गए 31,397 पद भी शामिल होंगे, यानी कि 1 से लेके 12 तक 21,397 पद खाली रह गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा संख्या अगर बात करें तो 11-12 के ही सीट खाली रह गई है। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, यानी कि जब आंकड़ा मांगा गया है तो लगभग समझिए वैकेंसी आएगी ही। अब कितने सीट पे आएगी ये देखनी होगी, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र में यानी कि 25-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। टीआरई 1 में 1,70,000 लाख पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए भी वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों को शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8,50,000 परीक्षा दी थी। 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,603 ही पास हो सके हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जरूरत क्यों 7 लाख अभ्यर्थियों की योजना। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूल में 1 लाख यानी कि 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी, यानी कि टीआरई 5 की परीक्षा होगी तो टीआरई 4 का भी सीट खाली रख के टीआरई 5 को ही कराया जाएगा। स्वावधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में होने की संभावना है। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों को अलग अलग नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही एसटी, एससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक स्कूलों की नियुक्ति होगी। 20,000 शिक्षकों की समान विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इधर देख सकते हैं मिडिल स्कूलों के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल की डिप्लोमा या फिर 2 साल का शिक्षा स्नातक, 4 साल का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके पास 2 वर्षीय शिक्षक स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। तब आप 6-8 में अप्लाई कर सकते हैं। टीआरई 3 में भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। ये सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 के पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सहसम्मता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। लेकिन हाँ, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितनी वैकेंसी आई है उतनी वैकेंसी टीआरई 4 में नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हम आपको बता दें
उसमें कंप्यूटर वाले का और शारीरिक शिक्षा का, लाइब्रेरियन का, इस सब का पद आपको देखने को मिल सकता है। इसी को जोड़कर अच्छी खासी सीटें निकाली जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।